गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने ही चैनल एजुकेशन ऑफ नर्सिंग में। बेटा इससे पहले कि आपको पता ही होगा कि आज ही मॉर्निंग की क्लास में हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कंप्लीट किया है और आई होप कि आप लोगों को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक तो बेटा हमने देखा कि एट बर्थ से लगाकर बच्चे को 16 साल तक हमें कैसे कैसे वैक्सीन, कौन कौन सी वीक में बच्चा कौन कौन से मंथ में हमारे हॉस्पिटल आएगा और कौन कौन सी वीक में कौन कौन से मंथ में हमें कौन कौन सी वैक्सीन बच्चे को देनी है। लेकिन बट बेटा आज की क्लास में हमें ये देखना है कि कौन सी वैक्सीन हमको नहीं देनी है। क्या है? कौन सी वैक्सीन हमको नहीं देनी है, कौन सी वैक्सीन क्या है? कंट्राडिकेटेड है। कंट्राडिकेटेड मतलब कि ये वैक्सीन बच्चे को नहीं देनी है। अगर आपने दे दी तो इनके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें आइए देखते हैं ऑल लाइव वैक्सीन। पहले कि आपको एक चीज मैं और याद करा दूं थोड़ा सा कि हमने सबसे पहले वैक्सीन पढ़ा था। वैक्सीन में हमने इम्यूनाइजेशन आप कह दें या वैक्सीनेशन कह दें, चीज एक ही है। क्या दोनों एक ही है? इम्यूनाइजेशन कह दें या वैक्सीनेशन कह दें, बात एक ही है। मैंने देखा कि बेटा आपको मैंने बताया था कि वैक्सीन कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सिड वैक्सीन। ठीक है, 3 टाइप की वैक्सीन होती हैं। पहले हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ा, वैक्सीन के बाद में हमने क्या पढ़ा? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर हमने पढ़ा कि किस किस वीक में हम बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीनेशन दे सकते हैं। अब इसके बाद हमें यह देखना है कि कब कब हमें कौन कौन सी वैक्सीन देनी है या नहीं देनी है। तो आइए सबसे पहले हम लाइव वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइव वैक्सीन हम किन किन चीज़ों, किस किस कंडीशन पे कहाँ कहाँ नहीं दी जा सकती हैं। ठीक है, तो आइए ऑल प्रेगनेंसी, ऑल लाइव वैक्सीन, जितने भी लाइव वैक्सीन है आर कंट्राडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये चीज आपको याद रखनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि बेटा लाइव वैक्सीन, जितनी भी लाइव वैक्सीन होती हैं हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जितनी भी लाइव वैक्सीन होती हैं हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को नहीं दे सकते हैं। ओनली एक वैक्सीन को छोड़ के, कौन सी? येलो फीवर। ओनली येलो फीवर को छोड़ के जितनी भी लाइव वैक्सीन होती हैं हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को नहीं दे सकते हैं। वो क्या है? कंट्राडिकेटेड है। ठीक है, कौन सी दे सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप फीमेल को कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, तो क्या दे सकते हैं? येलो फीवर दे सकते हैं, जो किस में आती है? लाइव वैक्सीन में आती है। ठीक है, फिर दूसरा हम देखेंगे ड्यूरिंग इम्यूनिटी सप्रेशन या कंप्रोमाइज्ड। यानी कि इसका मतलब होता है बेटा कि जैसे आपको मैं बता दूं कि कभी कभी कोई ऐसे तमाम सारी डिसीज होती हैं जिसमें कुछ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या किया जाता है? वीक किया जाता है। किसके द्वारा? मेडिसिन के द्वारा। तमाम सारी ऐसी डिसीज होती हैं जिसमें क्या किया जाता है? इम्यूनिटी को कम किया जाता है। किस लिए? कि जैसे आपकी बॉडी में कोई बॉडी के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक है, जैसे कि किडनी का हुआ या आप कोई अदर पार्ट या अदर ऑर्गन को ले लीजिए। तो जैसे आपकी बॉडी में पहले से आपकी खुद की किडनी थी, ठीक है, तो उसको तो देखना नहीं था कि ये मेरी ही बॉडी है, ये मेरा ही स्पेस है। बट जब बॉडी में किसी अदर ऑर्गन्स हो, यानी कि अदर बॉडी के ऑर्गन्स को आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा तो वो ऑर्गन को वहां पे सेटल होने में टाइम लगेगा। वो देखेगा, सेटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है? ड्यूरिंग इम्यूनिटी सप्रेशन या कंप्रोमाइज में क्या कर सकते हैं कि ऑल लाइव वैक्सीन क्या होती है? कंट्राडिकेटेड होती हैं। यानी बेटा मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी की बॉडी में कोई ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है तो आप लाइव वैक्सीन का यूज नहीं कर सकते। या ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी डिसीज है जिसमें कि पर्सन की किसी इम्यूनिटी को सप्रेस्ड किया गया, कॉम्प्रोमाइज किया गया, कम किया गया, तो वहाँ पे आप क्या कंट्राडिकेट हो? तो कोई भी लाइव वैक्सीन क्या करते हैं? कंट्राडिकेट है। अच्छा, आपको याद होगा कि लाइव वैक्सीन में मैंने एक ट्रिक बताई थी, बॉय लब द क्राइम। तो आपको बॉय लब द क्राइम से याद होगा कि बी का क्या था? BCG, ओ का OPV, वाई का येलो फीवर और कौन कौन सी? बॉय लब द क्राइम। दा का क्या था? थायराइड। फिर थायराइड नहीं, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड था। फिर द बॉय लब द क्राइम। लब का एल का लब का कुछ भी नहीं था, एल का ओनली लब का था लाइव वैक्सीन। ठीक है, फिर दा का था टाइफाइड, फिर क्राइम, सी का कोलेरा, आई का इन्फ्लुएंजा, ठीक है, क्राइम, आर का रुबेला था। ठीक है, एम का मीजल्स मम रुबेला। ठीक है, क्राइम। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। बॉय लब द क्राइम हमारी लाइव वैक्सीन का ट्रिक था जो हमें किस में नहीं देनी है? ऑल लाइव वैक्सीन नहीं देनी है। किसमें? अगर किसी की बॉडी में क्या किया जाए? इम्यूनिटी का सप्रेशन किया जाए या कॉम्प्रोमाइज किया जाए। ठीक है, फिर आपको कहाँ नहीं देना है? अगर किसी को HIV पॉजिटिव है तो वहाँ पे लाइव वैक्सीन कंट्राडिकेटेड रहेगी बेटा। ओनली आप कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं? BCG का वैक्सीन दे सकते हैं। ठीक है,
अब एक चीज़ सुनो, अगर किसी को HIV पॉजिटिव है तो आप कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते, बट हमारी BCG भी लाइव वैक्सीन है। हम ओनली HIV वाले पेशेंट को, HIV पॉजिटिव वाले पेशेंट को हम BCG का इंजेक्शन लगा सकते हैं, बट कोई लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते, ठीक है। अब हम BCG क्यों दे सकते हैं, क्योंकि BCG किस लिए दिया जाता है, टीबी के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। और बेटा HIV वाले पेशेंट में क्या होता है, सबसे पहले टीबी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है और वो कोई भी बाहर से आने वाले कोई भी बैक्टीरिया वायरस से वो क्या नहीं कर पाता, लड़ नहीं पाता, इसलिए उसको टीबी होने के चांस पूरे होते हैं, इसलिए आप BCG का दे सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये बात कि अगर HIV पेशेंट पॉजिटिव है बट उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं, सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। पेशेंट HIV पॉजिटिव है बट HIV के कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। अब HIV के सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट का वेट लॉस होता जाएगा, पेशेंट को सबसे पहले डायरिया का प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा उसको क्या होगा, उसको डायरिया होगा, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे उसको फीवर आएगा, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा, उसका ब्लड धीरे धीरे लॉस होने लगेगा और बॉडी का वेट भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, उससे भूख नहीं लगेगी, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स अगर पेशेंट में दिख रहे हैं तो आप लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। देख लो अच्छे से, समझ लो इस बात को, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, किसके सिवाय, BCG के सिवाय। बट अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव है बट उसमें कोई सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, गिव ऑल लाइव वैक्सीन, आप पूरी लाइव वैक्सीन उसको दे सकते हैं, गिवन ऑल लाइव वैक्सीन, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके ये वाला जो पॉइंट है ना HIV वाला, ये नॉर्सेट 5 में क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें, नॉर्सेट 5 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव है, ठीक है, बट उसमें कोई सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या आप उसको कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, लाइव या किल्ड या ओनली BCG, ठीक है। तो बेटा इसमें आंसर क्या आपका रहेगा, लाइव वैक्सीन, ऑल लाइव वैक्सीन आप दे सकते हैं, ठीक है। चीज़ फिर से सुन लो, अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव है बट उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो आप ऑल लाइव वैक्सीन दे सकते हैं। अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव है बट उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल लाइव वैक्सीन दे सकते हैं। और अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप कोई भी लाइव वैक्सीन पेशेंट को नहीं दे सकते हैं सिवाय BCG के। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और सुनो, जो डायरिया का पेशेंट होता है, जो हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2020 से पहले था, तो जब किसी बच्चे को डायरिया होता था तो उसमें कोई लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती थी, या किल्ड वैक्सीन भी पेशेंट को नहीं दी जा सकती थी, कब तक, जब तक उसका डायरिया पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। लेकिन अब प्रेजेंट में आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में क्या कर दिया गया कि कैन गिवन लाइव एंड किल्ड गिवन ऑल वैक्सीन। अगर बच्चे को डायरिया भी है प्रेजेंट टाइम तो भी आप उसे ऑल एंड किल्ड वैक्सीन दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑल लाइव एंड किल्ड वैक्सीन दे सकते हैं। और एक बात, न्यू बॉर्न बेबी है वो कितना है, 2 kg से भी कम है, ये भी बेटा आपका क्वेश्चन है, GM या KGMU में है, KGMU में शायद पूछा गया है, KGMU में पूछा गया है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन कि अगर बेबी क्या है, न्यू बॉर्न बेबी है बस उसका वेट कितना है, 2 किलो से भी कम है, तो किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, लो बर्थ वेट बेबी में आ जाएगा, LBW, लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट में आ जाएगा बच्चा आपका, कि बच्चा क्या है, नॉर्मल क्या होता है 2.5 kg, 2.5 kg का बच्चा बेटा नॉर्मल होता है, बट अगर 2 kg से भी बच्चा कम है तो किस में आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा लो बर्थ वेट में आ जाएगा। अगर बच्चा लो बर्थ वेट में है तो आप हेपेटाइटिस का डोज नहीं दे सकते हैं। आपने देखा है कि हम एट बर्थ में कितनी वैक्सीन देते हैं, 3 देते हैं, पहला OPV होता है, दूसरा आपका कौन सा होता है, BCG होता है, फिर तीसरा हेपेटाइटिस B होता है। एट बर्थ में 3 वैक्सीन बच्चे को दी जाती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस B हम बच्चे को नहीं दे सकते हैं अगर बच्चे का वेट क्या है, 2 किलो से कम है। अगर बच्चे का वेट 2 किलो से कम है तो हम हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन 0 डोज जो हम दे रहे थे वो हम बच्चे को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और सुनो, कब तक नहीं दे सकते, नॉट गिवन हम क्या नहीं कर सकते, अगर न्यू बॉर्न बेबी हमारा क्या है, LBW है, 2 kg से भी कम है, तो हम हेपेटाइटिस का इंजेक्शन या वैक्सीन 0 डोज जो हम दे रहे थे वो नॉट गिवन नहीं देंगे। कब तक, 6 वीक तक।
6 वीक तक नहीं देना है। अगेन मेजर वेट, अगेन मेजर वेट। और सुन लो एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि बेटा अगर बच्चा आप पहली बार में जब एट बर्थ उसका बर्थ हुआ, आपने 3 वैक्सीन दी, बट आपने देखा कि बच्चे का जो वेट है वो 2 किलो से कम है, तो हम इस वैक्सीन को नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब बच्चा 6 वीक में हमारे हॉस्पिटल आता है और हम देखते हैं कि अगर उसका वेट बढ़ा है, कितना नॉर्मल है, अगर 2 kg से कम है, तो भी आप वैक्सीनेशन 6 वीक में भी नहीं दे सकते हैं। आप क्या करेंगे, अगेन मेजर वेट उसका अगेन मेजर करेंगे 10 डेज में। पर 10 डेज में जब बच्चा 6 वीक के बाद हॉस्पिटल आया तो आपको मेजर करना है पहले उसका वेट। अगर वो नॉर्मल 2.5 kg का हो गया है तो आपको हेपेटाइटिस बी देनी है, कितनी, 0 डोज देनी है। अगर फिर 6 वीक में भी बच्चे का वेट गेन नहीं हुआ है तो आप फिर 10 डेज में बच्चे को हॉस्पिटल बुलाएंगे और फिर उसका वेट लेंगे। अगर बेटा 2.5 kg अगर बच्चे का वेट हो चुका है तो ही आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन देंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको साथ ही साथ नोट बनाते चलना है, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, और ये क्वेश्चन HIV और आपका जो न्यूबॉर्न बेबी का है हेपेटाइटिस बी का क्वेश्चन, ये दोनों एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, एक नॉर्सेट 5 में और एक KGMU में। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है, आपको मैसेज करना है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए बेटा, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।